महाराष्ट्र की राजनीति के दादा डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से न सिर्फ उनका परिवार गम में है, बल्कि पूरा महाराष्ट्र इस दुख से उबर नहीं पा रहा। अचानक हुए प्लेन हादसे में उनकी मौत की खबर ने उनके चाहने वालों को जैसे जीते जी मार दिया। अब अजित पवार के निधन के बाद उनके भतीजे रोहित पवार का एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। भतीजे रोहित का ये पोस्ट अपने चाचा के प्रति स्नेह और उन्हें खोने के गम को साफ बयां कर रहा था। इस लंबी पोस्ट में रोहित पवार ने उन तमाम पलों को साझा किया जो हर उस लम्हे को बयां कर रहा था, जो खुशी से लेकर गम तक और तारीफों से लेकर शिकायतों तक के हर पल को ताजा कर रहा था। रोहित पवार की इस पोस्ट को सुनने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे। अजित दादा ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जहां उन्होंने विकास के रूप में फूलों की बगिया सजाई थी, वहीं उनकी अस्थियां समेटने की नौबत आ जाएगी। शायद नियति के क्रूर खेल के आगे किसी की नहीं चलती। अजित दादा के उस दुर्भाग्यपूर्ण समाचार के आने के बाद से अब तक दिमाग सुन्न है, मन बर्फ की तरह जम गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? इन सवालों का तूफान मन में थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक हमारे बीच जो जो बातें हुई, चर्चाएं हुई, खासकर पिछले कुछ दिनों की भावनात्मक बातचीत, सब कुछ किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार कानों में गूंज रहा है। ऐसा महसूस होता है मानो आप ही अदृश्य रूप में बोल रहे हो। आपकी काम करने की शैली, प्रशासन पर मजबूत पकड़, राजनीति पर गहरी कमांड, स्पष्ट स्वभाव, हां को हां और ना को ना कहने की साफगोई, सामने वाले के साथ राजनीति ना खेलकर साफ बात करने का तरीका, काम की रफ्तार, समय की पाबंदी, इन सब का हमें सचमुच गर्व भी था और आश्चर्य भी होता था। सत्ता में रहें या ना रहें, आपका प्रभाव हमेशा बना रहता था। एक सम्मानजनक भय भी महसूस होता था। आपका सार्वजनिक व्यक्तित्व देखकर जो लोग आपसे नहीं मिले थे, उन्हें आप कटहल की तरह बाहर से सख्त लगते थे, लेकिन जो एक बार आपके संपर्क में आया, उसने उसी कटहल के मीठे रस की तरह आपके स्वभाव को महसूस किया और आपका दीवाना हो गया। इसके हम सब गवाह हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? 2 दिन पहले तक महाराष्ट्र की बागडोर संभालने वाला, रोज सैकड़ों लोगों से मिलकर उनकी मदद करने वाला, सुबह से रात तक सिर्फ महाराष्ट्र के विकास के बारे में सोचने वाला, आम आदमी के लिए हवा की रफ्तार से दौड़ने वाला, पहाड़ जैसा मजबूत इंसान एक पल में कैसे चला गया? इस सवाल ने दिमाग को चकरा दिया है। कहते हैं कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते। शायद अजित दादा के विकास की रफ्तार ही नियति को पसंद आ गई होगी और इसीलिए जब वो लोगों के लिए दौड़ रहे थे, उसी वेग से नियति ने उन पर झपट्टा मारा होगा। उसी नियति से मेरी शिकायत है, लेकिन ये शिकायत कहां करूं समझ नहीं आता। मेरा उस नियति से भी सवाल है कि हम जैसे लाखों लोगों को ले जाती तो भी चलता, लेकिन हमारे लाखों का सहारा तुमने क्यों छीन लिया? एक ही पल में तुमने लाखों लोगों के लाखों सपनों को राख क्यों कर दिया? जवाब दो अजित दादा, आपसे भी मेरी शिकायत है। 2 दिनों से महाराष्ट्र स्तब्ध है। हर आंख में आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा। सिसकी और विलाप सुनकर कलेजा कांप उठता है। आपके जाने के पीछे इतना दुख का सागर उमड़ेगा, इसकी चिंता आपने क्यों नहीं की? जब कोई जरा सी गलती भी करता था तो आप सबके सामने उसे डांट देते थे, तो उसी सख्त आवाज में आपने नियति को क्यों नहीं डांटा? महाराष्ट्र के अभी कितने काम बाकी थे, फिर बिना समय दिए वो कैसे आ गई? दादा, आपकी आवाज सुनकर वो जरूर डर जाती, लेकिन आपने उसे भी नाराज नहीं किया। आए हुए हर व्यक्ति का काम करना, यही तो आपकी खासियत थी। लेकिन 2 दिनों से दुख के सागर में डूबे महाराष्ट्र को देखकर अब उस नियति को भी जरूर पछतावा हो रहा होगा।
दादा अब और क्या कहूं। आज आपकी अस्थियां इकट्ठी करते समय मन में लग रहा था कि फीनिक्स पक्षी की तरह आप इन्हीं राखों से फिर उसी शान से खड़े हो जाएंगे और अपनी भारी आवाज में कहेंगे, अरे पागलों, क्यों आंसू बहा रहे हो? मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। किसी संकट का सामना करने की तुम्हारी तैयारी कितनी है, ये मॉक ड्रिल की तरह देख रहा था। अब उठो, काम पर लगो। महाराष्ट्र और यहां के आम लोगों के लिए हमें बहुत काम करना है। चलो, देर मत करो। दादा, कहां खो गए आप? आपको कसकर गले लगाना है। बता दें कि बीते बुधवार को महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। इस दौरान चार्टर प्लेन में मौजूद सभी 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शामवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव शामिल थे। फिलहाल इस हादसे के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। जांच के बाद ही इस हादसे की वजह सामने आ पाएगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।